सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। साथियों, गर्मी बढ़ने लगी है तो अभी एक भयंकर समस्या बन के आपके सामने आएंगी। ये जो मक्खियां हैं, मच्छर मक्खी हैं ये साथियों अपने डेयरी फार्म के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है भाई साहब, क्या क्या ये नुकसान करती हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे और किस प्रकार इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं बिल्कुल आसान और बिना खर्चे के। उन चीज़ों के उपाय भी बताएंगे। तो पहले मैं आपको एक बार बता दूं इसका नुकसान। जो मक्खियाँ है ना, ये सबसे बड़ा कैरियर होती हैं भाई साहब, बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक पशु से दूसरे पशु में या फिर कह लो पशुओं से इंसानों में फैलाने वाले। मक्खियों का संबंध सीधा साथियों गंदगी से होता है। जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ मक्खियों का आवागमन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना चाहिए कि अपने डेयरी फार्म के ऊपर गंदगी बिल्कुल भी ना हो। गोबर और पेशाब का जो रास्ता है वो साफ सुथरा क्लियर हो। आउटलेट उनका जो अलग से होता है वो होना चाहिए। अब यहाँ बैठे हम, यहाँ भी आप देख सकते हो कितनी मक्खियाँ भिन भिनाने लग रही हैं। अब जो ही थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी तो ये मक्खियों की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये डेयरी फार्मर के लिए जो लॉस का साबित होती हैं, वो क्या कारण होता है उनका। सबसे पहले तो ये गंदगी के ऊपर बैठेंगी, वहाँ से फिर दूसरे पशुओं के साथ आएंगी, उन पशुओं बैठेंगी तो वहाँ से इन्फेक्शन लेके आएंगी, दूसरे पशुओं को बीमार करेंगी। और सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में अभी सर्रा की एक बीमारी होती है जिसमें पशु को मरने का भी खतरा होता है, उस बीमारी को फैलाने में सबसे अहम रोल इन मक्खियों का ही होता है। दूसरा, ये फिर गंदगी से उठ के आएंगी, अपना जो फीड के सामान रखे हैं, जो दाना चारा रखा है, वहाँ पे जाएंगी, उनको दूषित करेंगी तो उससे भी अपना पशु बीमार होगा। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आर्थिक नुकसान सारा का सारा जमींदार के ऊपर ही गिरता है। इनसे निजात पाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल एक आसान सा उपाय है, हम आपको बताएंगे। सिर्फ 15 से 20 रुपए का एक खर्चा है, उस खर्चे के अंदर आप इन मक्खियों से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले हमने एक मिश्रण तैयार करना होता है। मिश्रण के लिए हमें चाहिएगा 200 से 250 ग्राम गुड़ लेना होता है और उसके बाद में 1 गिलास पानी लेना है। जैसे हम पशु की आवटी बनाते हैं गुड़ की, उसी तरीके से आँच के ऊपर गुड़ को रख के और उसके अंदर 1 गिलास पानी मिला लो। पानी मिलाने के बाद इस गुड़ को पिघलने तक का इंतज़ार करना होता है। जैसे ये गुड़ पिघल के तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। और तो जैसा कि हमारा गुड़ पिघल के तैयार हो गया है, अब इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा करेंगे। अब इसके अंदर साथियों एक दवाई आएगी मेडिकल स्टोर से, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, देखो बिल्कुल आराम से इजीली मिल जाती है, 15 से 20 रुपये में मिलती है। ये होता है अमित्राज या फिर एक साइपरमेथ्रिन भी आती है, जो चिचड़ों को भगाने के लिए है ना, मेडिकल स्टोर से हम लेके आते हैं, ये वही दवाई है। ये 5 ml दवाई लेनी है हमने और इसके अंदर मिला के रख देना है। जैसे कि भाई अब देखेंगे 2.5 ml की सिरिंज है तो ये 2 सिरिंज भर के इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद में इसको आराम से छोड़ देंगे। उसके बाद में हमने क्या करना है साथियों कि बोरी का टुकड़ा लेना है, एक दो जितने भी आप लगाना चाहो, जितना बड़ा एरिया उसी के हिसाब से आप लेके लगा सकते हो। बोरी के टुकड़े को इसके अंदर भिगोएंगे और उसको लगा देंगे। ये लगाते टाइम साथियों थोड़ा ध्यान देना है कि जो साइपरमेथ्रिन जो होता है ये भी एक प्रकार का जहर ही होता है, तो इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है और लगाने के बाद में अपने हाथों को, बर्तनों को काफ़ी अच्छे से साफ करके रखना है। और दूसरा, जब भी ये टुकड़े हम जहाँ भी लगाएं तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो ये जो टुकड़े जहाँ लगाते हैं वहाँ नज़दीक को खाने की चीज़ ना हो, क्योंकि टुकड़े को अंदर से जो ये टपके गिरेंगे इसके सॉल्यूशन के, तो अगर खाने में गिरेंगे तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। और दूसरा, ये बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर लगाना, पशु की पहुंच से भी थोड़ा दूर लगाना कि पशु इसको मुंह वगैरह में ना ले। अब इनसे क्या होगा कि जैसे ये गुड़ के मिठास के ऊपर मक्खियाँ आएंगी साथियों, लेकिन इसके अंदर जो दवाई हमने डाली है उस दवाई से क्या होगा कि जैसे वो मक्खियाँ गुड़ को खाएंगी तो खाते ही वो जहर अपना असर दिखाएगा और वो वहीं पर मर जाएंगी। तो इस तरीके से हम मक्खियों से बिल्कुल 100% छुटकारा पा सकते हैं। अभी ये वीडियो में दिखाने के लिए हमने है ना 2 टुकड़े ऐसे ही लगाए हैं साथियों, तो आपको ऐसा नहीं करना है। टुकड़ों को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे अपने पशु से, बच्चों से दूर रहें और खाने के सामान से भी दूर रहें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे होगा और इसी के साथ विदा लेंगे। आगे ऐसी ही जानकारियों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।